Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए आपको वो पैंट नहीं दी थी मैंने। और इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपने ये भी नहीं बताया कि जिस वक्त दया जख्मी हुआ आप खुद वहां पर मौजूद थे। बता देता, अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। वो ऐसी ही आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। सालुंके साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कस्में खाते और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ, चलो ठीक है, मान लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता। आई एम सॉरी। सर, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पर। अच्छा तारिका, पेट पर जो ब्लड लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ, हाँ। तो वही बताने आई होगी ना तुम अभिजीत सर को, या फिर तुमने पहले ही बता दिया होगा? अपने बॉस को, डॉक्टर सालुके को बताना कतई जरूरी नहीं समझा? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। क्या है उस डीएनए रिपोर्ट में? वो ब्लड सैंपल किसका है तारिका? दया का। अच्छा, वो पेंट जिस पर ये ब्लड था, वो पेंट किसकी? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में? अभिजीत की। वहां जाने के बाद तो पट्टी खोली होगी ना? वहां पे देखा होगा उनको? उनके चेहरे याद हैं आपको? जी, चेहरा देखा हुआ है। वेरी गुड। पंकज, इसके जाके इसको बुलाओ जल्दी से। अभिजीत, वो मैं तुमसे कि पेंट पर दया का खून 3 बार टेस्ट करवाया गया लेकिन नतीजा वही। और इसीलिए तुमने वो पेंट चुपचाप तारिका को दे दी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि उस पेंट पर दया का खून लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी पैंट पे दया का खून है तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए देता ही क्यों? आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि दया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं? चलो ठीक है, मान लिया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो चोरी छुपे वो पेंट तारिका को देने का क्या मतलब? वो पेंट तुम डायरेक्ट मुझे भी दे सकते थे। दे सकता था सर, लेकिन आपकी आंखों पे मेरी खिलाफत का चश्मा चढ़ा रहता है, मुझे नीचा दिखाने। मैं मान लेता हूं कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूं अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालुके सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी पे होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका। इंटीग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का। अंडरस्टैंड दैट? इंटीग्रिटी। सर, उस रात की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? कुछ भी? मैं तेजा के पीछे भाग रहा था, वो भाग के गाड़ी में बैठ गया और फिर किसी ने उसे गोली मार दी और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब मैं भाग के तेजा की लाश के पास पहुंचा तो किसी ने
मेरे गर्दन के पीछे कुछ सुई जैसी कुछ। फिर मैं बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक सड़क के ऊपर गिरा पड़ा हूं। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता चल जाएगा इस गोली के जरिए। ये वो गोली है जो दया की पीठ में से निकाली थी डॉक्टर प्रमोद ने, और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दरअसल ये गोली किसकी गन से चली है। तारिका, कम विद मी। डॉक्टर प्रमोद, एक मिनट। आपको स्केच बनवाने हैं और मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, आपको उन गुंडों ने कहां से किडनैप किया था? प्रताप नगर से। और फिर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी? जी, और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उनके अड्डे तक लेकर गए। अड्डे तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, कुछ याद है आपको? 40-45 मिनट। 40-45 मिनट। कितने बजे की बात है ये? रात के तकरीबन 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात? उस वक्त तो प्रताप नगर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सड़कें खाली रहती है। श्रेया, शहर का मैप लेकर आओ और उन सभी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां पे प्रताप नगर से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। श्रेया, क्या बात है? शहर का मैप लेकर आओ जल्दी। सॉरी सर। मिशन का काम रोक दो और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं इस मिशन को अपनी जिंदगी के 6 साल दे चुका हूँ। सर प्लीज सर, आप भी इस मिशन को मत रोकिए। सर मैं इसे पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो केतन? तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है पता है तुम्हें? और फिर मैं अपने और ऑफिसर्स की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता। 4 बजे मुझे गुलमोहर बस स्टॉप पे मिलो, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? सर प्लीज सर, सर प्लीज। सर कुल मिला के 4 ऐसे इलाके हैं जो प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पे है। ये है वीके रोड, जहाँ पे कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज वगैरह हैं। ये तो वो जगह नहीं हो सकती। ये पश्चिम में श्याम नगर है सर, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरीके से याद है जहाँ पे आपको ले गए थे वो जगह बंगलो या फ्लैट नहीं थी? जी, खंडर जैसी कोई जगह थी। अब बचता है साउथ और ईस्ट। ये साउथ में चित्रकूट नगर है और ईस्ट में विद्याधर नगर। चित्रकूट नगर में तो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, और विद्याधर नगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म की शूटिंग होती रहती है। अरे श्रेया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। श्रेया, चाहो तो तुम घर चली जाओ और आराम कर लो, तब तक हम लोग ये सब पता लगाते हैं। नहीं सर, जब तक दया सर और एसीपी सर का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, मतलब दया या तो विद्याधर नगर में है या फिर चित्रकूट नगर में है। डॉक्टर साहब, आपको जहां ले गए थे आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी, आपने कुछ सुना था वहां पे? हाँ, एक गाना था जो बार बार सुनाई दे रहा था। ये कहिए कि हर आधे घंटे के बाद वही गाना बज रहा था। इसका मतलब आसपास कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मतलब विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, करेक्ट। फिल्म स्टूडियोज वहीं पे है। ये पता लगाओ कि विद्याधर नगर में वो कौन सा स्टूडियो है जहां पे इस गाने की शूटिंग हो रही थी। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.